अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और ईमान और अमल के साथ जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। फजर की नमाज की फजीलत और फजर की नमाज को किस तरीके से अदा करना है, क्योंकि आप तमामी हजरात फजर की नमाज पढ़ने का तरीका जानते हैं, सुन्नत किस तरीके से पढ़ेंगे, फर्ज नमाज इमाम के पीछे किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा हो सकता है कुछ हजरात ऐसे भी हों हमारे भाई जिनको इन नमाजों के पढ़ने का तरीका क्या है वो मालूम ना हो, या मालूम हो कुछ ऐसी गलती हो जिसकी वजह से उनकी नमाज ना होती हो। इंशाअल्लाह मैं ये दोनों नमाजों का यानी फजर की सुन्नत और फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपको फजर की नमाज अदा करनी है। फजर की नमाज के बारे में बेशुमार फजीलत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकातें दुनिया और माफिया से बेहतर है। बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन तमाम से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। और एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 सुन्नतें मत छोड़ो, इसको अपने ऊपर लाजिम कर लो, अगरचे दुश्मन के घोड़े आप पर आ पड़े तब भी इसको नहीं छोड़ना। नमाज फजर टोटल 4 रकात है। 2 रकात आपको सुन्नत मौक़िदा पढ़नी है और 2 रकात आपको फर्ज नमाज पढ़नी है। 2 रकात सुन्नत मौक़िदा का यह तरीका है कि पहले आप नियत कर लें, और नियत आप जानते ही हैं कि दिल के इरादे को नियत बोलते हैं। हिदाया अव्वलैन के अंदर है अन्नियतो हिया इरादतुल क़ल्ब, नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। दिल का इरादा यही आपकी नियत है। आपने दिल में सोच लिया कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूं तो ये आपकी नियत हो गई। जबान से अल्फाज कह लेना ये सिर्फ मुस्तहब है, मुस्तहसन है, बेहतर है। तो जबान से इस तरीके से कहें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की, वक्त फजर का, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप अपने दोनों हाथों को कानों की लो से मिला लें, अंगूठे छू जाएं कानों की लो से नीचे वाले हिस्से से। इसके बाद आप जो है अपने जेरे नाफ, मर्द हजरात अपने हाथों को जेरे नाफ बांध लें और औरतें सिर्फ कंधे तक उठाएं और अपने सीने पर बांध लें। इसके बाद आपको सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा इसको पढ़ना है। इसके बाद तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और जो सूरत आपको याद है उसको पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है। रुकू के अंदर 3 तस्बीह जो रुकू में पढ़ी जाती है यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपको बोलना है। रुकू की हालत के अंदर यानी पैरों के ऊपर देखना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, और कमर सीधी रहे और सर बिल्कुल कमर के बराबर रहे। तस्बीह पढ़ने के बाद क़याम की तरफ उठ जाएं और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द इसको पढ़ें। इसके बाद आप सजदे के अंदर जाएं। सबसे पहले आपके घुटने जमीन पर रखे जाएं, उसके बाद अपने हाथों को रखें और दोनों हाथों के पंजों के बीच में अपनी नाक को रखें, फिर पेशानी को रखें। और आपकी ये कोहनियां जमीन से ऐसे मिली हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोहनियां उठी हुई होनी चाहिए जमीन से। इसके बाद आप 3 तस्बीह पढ़िए या 5 तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3, 5, 7 जो भी आपको मुनासिब हो वो पढ़ें। फिर आप बैठ जाएं इतनी देर के 3 बार सुबहान अल्लाह यानी तस्बीह पढ़ी जा सके 3 मरतबा, इतनी देर आपको बैठना है। दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना है।
फिर तस्बीह पढ़ें, इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़ें, फिर पहली रकात की तरह दूसरी रकात भी मुकम्मल कर लें। 2 सजदे करने के बाद अब आपको बैठना है तशाहुद में। तशाहुद में आपको अत्तहियात पूरी पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पूरी पढ़नी है। इसके बाद जो दुआ आपको याद है, दुआए मासूरा, जो हदीस पाक के अंदर दुआएं आई हैं, उन दुआओं में से जो दुआ आपको याद है वो पढ़ लें। 1 दुआ पढ़ें या 2 पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बना इसको पढ़ लें आखिर तक, और फिर आप जो है सलाम फेर दें। और याद रखना है, नमाज के अंदर आपकी नजर खड़े होने की यानी कयाम की हालत में, खड़े होने की हालत में उस वक्त आपकी नजर सजदे की जगह पर हो। जिस जगह आपकी पेशानी लगेगी उस जगह आपकी नजर होनी चाहिए। ना सामने देखना, दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना आसमान की तरफ देखना है। और जब आप रुकू में हो तो आप अपने पैरों की पुष्ट यानी ऊपर वाले हिस्से पर नजर रखें। और जब आप सजदे में जाएं तो अपनी नाक को देखें। और जब बैठ जाएं, अत्तहियात की हालत हो, अत्तहियात पढ़ना है, तशाहुद की हालत हो, उस वक्त आपको अपनी गोद में देखना है। और जब आप सलाम फेरेंगे तो उस वक्त आपको सीधे कांधे पर नजर रखनी है। और फिर जब दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे तो उल्टे कांधे पर आपको अपनी नजर रखनी है। इस तरीके से ये मुस्तहब है। तो 2 रकात सुन्नत इस तरीके से पढ़ लें आप। और 2 रकात आपको जो फर्ज नमाज पढ़नी है, अगर इस्लामी खवातीन पढ़ती हैं 2 रकात फर्ज नमाज, तो आपको जिस तरीके से आपने सुन्नत नमाज पढ़ी है वही तरीका बिल्कुल फर्ज नमाज का है। सिर्फ इसमें नियत का फर्क है। नियत आप अलग करें, फर्ज की नियत कर लें, उसके बाद आपको जिस तरीके से आपने सुन्नत 2 रकात पढ़ी है उसी तरीके से फर्ज नमाज अदा कर लें। मर्द हजरात जब इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे 2 रकात फजर की फर्ज, तो उस वक्त आपको मर्द हजरात को, नमाजियों को, मुक्तदियों को सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और इसके साथ सूरत, ये 2 नहीं पढ़नी। बाकी पूरी जो सुन्नतों में आपने पढ़ा है वही फर्ज नमाज के अंदर आपको पढ़ना है। यानी सना भी पढ़नी है। सना पढ़ के आप खामोश हो जाएं। उसके बाद आप जो है खामोश रहें। रुकू के अंदर आप तस्बीह पढ़ें और तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें। और सजदे में जब जाएं तो सजदे की तस्बीह पढ़ें। और सजदे से उठें तो तकबीर यानी अल्लाहु अकबर आप बोलें। जब बैठ जाएं तो अत्तहियात आपको भी पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम भी पढ़नी है। ये इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका है, फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका। यानी फर्ज नमाज जब भी आप इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा और कोई सूरत नहीं पढ़नी है। तो फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका ये मैंने आपको मुख्तसर तरीके से बता दिया। अगर इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, कुछ मसाइल हैं जो मैंने वीडियो लंबा होने की वजह से आपके सामने नहीं रखी हैं, इंशाल्लाह कुछ बातें मैं आपके सामने अलग अलग वीडियो में रखता रहूंगा। लेकिन ये मुख्तसर तौर पर और शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको सुन्नत किस तरीके से पढ़ेंगे और फर्ज नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे फजर की, ये 4 रकात का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर इसमें कोई मेरे बोलने में कोई भूल हो गई हो तो आप मेरी इस्लाह फरमाएं, इंशाल्लाह दूसरी क्लिप के अंदर उसको सुधार लिया जाएगा। और ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इनकी नमाज इसके अंदर भी है और फतावा रिजविया, बहार शरीयत, इन किताबों में ये बातें आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।